सोचिए अगर एक दुनिया भर का माना हुआ साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी सच्ची दरियाफ्तों में लगा दे और फिर इसे पता चले कि ये सारी बातें 1400 साल पहले ही एक किताब में लिख दी गई थीं, तो कैसा लगेगा। ये कहानी है प्रोफेसर केथ मोर की, जो अनाटोमी और एम्ब्रियोलॉजी की दुनिया में एक अथॉरिटी माने जाते हैं। उनकी लिखी हुई किताब दी डेवलपिंग ह्यूमन आज भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ लेबोरेटरी में नहीं बल्कि कुरान की आयत में आया। बात है 1980 के शुरू की, जब डॉक्टर मोर को सऊदी अरब बुलाया गया और वहां मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने उनके सामने एक चैलेंज रखा। उन्होंने कहा कि कुरान में इंसानी पैदाइश के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सदियों पुरानी हैं, अब प्लीज अपनी साइंस की रोशनी में उनका जायजा लें। डॉक्टर मोर ने एकेडमिक दिलचस्पी के लिए इसे कबूल किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया बनने वाला है। उन्होंने सबसे पहले कुरान की इस इस्तिलाह पर गौर किया जिसे नुत्फा कहा गया है। कुरान कहता है कि बेशक हमने इंसान को एक मखलूक नुत्फे यानी मिले जले कतरे से पैदा किया। डॉक्टर मोर हैरान थे कि इस जमाने में जब माइक्रोस्कोप नहीं थे, कोई इतनी बारीकी से नुत्फा जैसा लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन असली हैरत तो अभी बाकी थी जब उन्होंने अगला लफ्ज पढ़ा, अलका। अरबी में अलका के 3 मतलब होते हैं, जोंक यानी लीच चिपकने वाली चीज और खून का लोथड़ा। जब डॉक्टर मोर ने एम्ब्रियो की तस्वीर को एक जोंक की तस्वीर के साथ रखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। 1400 साल पहले बना माइक्रोस्कोप के ये डिटेल कैसे मुमकिन थी। इसके बाद कुरान अगले स्टेज को मज़गा कहता है, यानी चबाई हुई चीज। जब डॉक्टर मोर ने 28 दिन के एम्ब्रियो को देखा तो इसकी पीठ पर दांतों जैसे निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज को चबाने से बनते हैं। ये डिटेल 20वीं सदी से पहले किसी को मालूम नहीं हो सकती थी। तो आखिर में डॉक्टर केथ मोर ने सारी दुनिया के सामने ये माना कि ये मालूमात इंसानी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बात बिल्कुल साफ है कि ये बातें जरूर खुदा की तरफ से ही प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तक पहुंची है। हालांकि उन्होंने सरआम इस्लाम कबूल करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम किया कि कुरान एक इलाही किताब है। तो दोस्तों, सवाल वही है कि अरब के सहरा में रहने वाला एक शख्स जिसने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, इसके पास साइंस की ये गहरी मालूमात कहां से आए। जवाब आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और खुद भी कुरान को समझ कर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें